हेलो गाइस, अब हम बात करेंगे बोरुतो चैप्टर 33 के बारे में। पिछले चैप्टर में तो हमें पता ही था कि क्या हो गया था। यहाँ शारदा की टाइटाइफिस हो चुकी थी, यार कावाकी भी ओवरलोड हो चुका था, मतलब यहाँ और मामूस की संख्या यहाँ 1000 से ज्यादा हो चुकी थी। ये तकलीफ में तो आ गए थे भाई ये लोग। और आगे क्या होता है भाई इस चैप्टर में हम देखेंगे। और ये अजीब ही कुछ होता है भाई तुम। और पिछले चैप्टर में तो मैं ये इस मिस्र को मेंशन करना भूल ही गया था भाई, इसका भी कंट्रीब्यूशन है वो भी वहीं पे। और यहाँ सब लोग तो यहाँ मामू सिसके घिरे हुए हैं। और यहाँ हमारी आई है कवाकी के पास। कवाकी कहता है रिलैक्स, मेरा तो गैस ही खत्म हो चुका है, तुम भाई शारदा के पास जाओ जल्दी। यहाँ सब लोग वरीड तो है शारदा को अचानक हो क्या गया। और बोरी तो कहता है वो ब्रीथ तो करे इसलिए ठीक तो है, पर उसका विजन क्या हुआ, मांगे क्या सारिंगा की वजह से चला तो नहीं गया ना। और उतने में ही हिमावारी आती है और उसे अपने चक्रा से मतलब अपनी पावर से हील कर देती है, जिससे उसे आइस की ब्लीडिंग बंद हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखें कि मामूसी सारे अटैक करने के फिराक में और अकेला डेमन वहाँ पे खड़ा है और कहता है कि तुम सब एक साथ आओ, मैं लड़ने के लिए तैयार। भाई ये बंदा भाई फुल जोश में मामूसी के लड़ने के लिए। इतने सारे मामूसी से सामने है और इतने लोग है भाई, ये पावर हाउस तो है, पर आगे क्या करते हैं। और हम आते हैं यहाँ इनोजिन और कासिम कोजिन पे। चाहे इनोजिन तो भाई वहाँ की सिचुएशन जानता है और कितने मामूसी उसके टोटल काउंट भी जानता है। वो बंदा तो कहता है भाई इस रेट से तो हम हार ही जाएंगे, तो घबरा ही चुका है। और कासिम कोजिन फ्यूचर जानता है, उससे पूछा भाई तुम कितना जानते हो आगे क्या होने वाला है। कासिम कोजिन तो कहता है कि 4 दिन पहले मैंने फ्यूचर देखा था और तभी पॉसिबिलिटीज पे पता चले थे क्या हुआ था भाई, इसने तो दोनों हाथ ही खड़े कर दिए, मैं नहीं जानता। कासिम कोजिन कहता है मुझे जितना पता चला था उसमें तो भाई तुम्हें माइंड ट्रांसफर तो सिखाया था भाई, अब आगे मुझे कोई अपडेट नहीं मिली। इनोजिन तो कुछ पता नहीं चला था, इनोजिन अपडेट्स कासिम कोजिन एक्सप्लेन करता है कि मेरी प्री साइंस की एबिलिटी ऐसी है कि रैंडम टाइम पे ही आ जाता है। सैडली मैं खुद अपने आप से देख नहीं सकता भाई, यही ऐसे ही काम करता है ये। मतलब जो होने वाला था उस पर तुम्हें नया जो सिखा दिया था भाई, तभी के सारे सिनेरियोस देख रहे थे, बस उतना ही पता है मुझे। तो कासिम कोजिन तो भी लाइक भाई यहाँ भाई जितना पता है बता दिया, बात खत्म। और यहाँ ये सारी बातें भाई यहाँ अमाडो भी सुन रहा है। वो तो सुन रहा है कि यहाँ मामू सिर्फ भाई जितना देर से एक्सपेक्टेड थे उससे पहले ही टपक पड़ा है। और हमारा तो यह भाई यार खराबी किस्मत चल रही है भाई इधर तो। और कोबी भी अचानक ही टपक, ये दोनों बातें कर रहे हैं। हमारा तो सर या प्री साइंस या प्री ऑर्गेनाइजेशन भाई, ये तो भाई अपने आप ही लग गया कि क्या चीज़ है ये चीज़ से पता लग चुका है भाई। अब तो यार इनोजिन तो यहाँ पे घबराई गया। वो तो कहता है कि तुम्हें मुझे अंधेरे में क्यों रखा, मुझे तो लगा तुम्हें सब कुछ पता है इधर। कासिम कोजिन कहता है कि आई बिलीव मैंने सब कुछ भाई जितना मुझे पता फ्यूचर जो डिस्ट्रॉइंग की तरफ ले जा रहा था वो सब कुछ बता दिया है तुम्हें। कासिम कोजिन को मैं भी पता है, पर वो बताना नहीं चाहता क्योंकि वो हो ही ना, इसलिए बताने नहीं चाहता भाई क्या कर रहा है, पता नहीं ना भी पता हो भाई, उस पर डिपेंड करता है। अब दूसरी तरफ तो डेमोन तो या मामूसी के खोपड़े ही फोड़ रहा है। और दूसरी तरफ तो यहाँ एडा के करीब ही आ चुके हैं मामूसी, और यहाँ बोरू तो उसे बचाने आता है और एक ही अपनी स्वॉर्ड के स्विंग से भाई यहाँ मामूसी को खत्म ही कर देता है। यहाँ ये लोग तो मामूसिस को मार रहे हैं, पर मामूसिस तो ज्यादा के ज्यादा मल्टीप्लाई हो रही है। ये डेमोन का स्टेमिना इनफिनाइट तो नहीं है भाई, वो भी डाउन होगा, ये सिकाडाई तो यही कह रहा है। डेमोन अपनी एबिलिटी से सबके खोपड़े तो फोड़ रहा है, पर वो भी इवेंचुअली थक ही रहा है। और यहाँ कितने सारे मामूसिस को मार रहा है ये बंदा। यहाँ मिस्कू, डेल्टा और बोरू तो भी तीनों भाई टीम अप करके यहाँ मारने के लिए रेडी है भाई। और बोरू तो ऑनेस्टली लॉर्ड एट से पूछ रहा है कि भाई हम क्या कर सकते हैं। इस तरफ यहाँ इनोजी और कासिम कोजिन की बातचीत चल रही है जो ये इम्पोर्टेंट होने वाली है। जहाँ कासिम कोजिन कहता है कि जब कोनोहा सफर करेगा तो तुम अपने माइंड ट्रांसफर जिसु के साथ आने वाले थे, यही फीचर था। ये जो सिनेरियोस चल रहे हैं इसमें तो तुमने जो ऑलरेडी जिसु मास्टर कर लिया है, और अभी सिनेरियोस थोड़े डिफरेंट ही चल रहा है, जैसा मैंने देखा था वैसा तो नहीं चल रहा। तो ये मामू से थोड़ा वीक नहीं, क्योंकि एडा और अभी हिमावारी अभी भी जिंदा है। ये सब कुछ हो गया क्योंकि तुमने एक नया जिसु मास्टर कर लिया है। इनोजिन तो कहता है अरे उसमें क्या भाई, सभी एंगल से भाई चीजें खराब ही चल रही है, मैं तो कुछ चांस ही नहीं देख रहा है हमारे विनिंग का। तो जिन तो कहता है कि माइंड ट्रांसफर कोई बहुत बड़ी डील था, ये भाई क्या हो गया सिक्के। या अमाडो भी ये सुन रहा है और अपना ही दिमाग लगा के यहाँ सोचने का ट्राई करता है कि क्या चीजें चले, और इसमें से वो पॉसिबिलिटीज निकालता है। वो कहते यार अमाडो सोचता है कि ये लोग अपने विजुअलरी और ऑडियोलरी इन्फॉर्मेशन ही एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। जब मामूसिस अपने आप इंडिपेंडेंटली सोचते हैं तो उनकी कॉन्शियसनेस तो एक ही है। मीन्स एक मामूसी के कॉन्शियसनेस को कंट्रोल किया जाए तो सब कंट्रोल में आ जाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ कासिम कोजी कहता है फ्यूचर बदल चुका है भाई, यार प्री साइंस का तो इतना ही फायदा है कि हमें इंटेल पता चल जाती है, और तो और पार्थ भी डिफरेंट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने जो फ्यूचर देखा था और तुम सबको बताया था वो सिनेरियो सभी कम्प्लीटली सिमिलर ही चल रहे हैं। और ये मामूसी भी बुद्धू हो चुका है, तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं। इधर कासिम कोजी ने पहले ही बता रखा था कि जितने ज्यादा मामूसी नंबर में बढ़ते जाएंगे उतने बुद्धू होते जाएंगे। इनोजिन का तो दिमाग ही पक चुका है, वो तो कहता है कि मुझे तुम पे रिलाई करने की कोई नहीं जरूरत, जो चीजें करनी है मुझे ही करनी पड़ेगी। और कासिम कोजी कहता है कि ऐसा थोड़े फ्यूचर है जहाँ हम सेम कंक्लूजन पे आते हैं। इनोजिन तो कासिम कोजी पर और भड़क जाता है, कहता है कि छोड़ो ये फ्यूचर की बात है, देखो ये दोनों कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि ये दोनों ही कुछ करने वाले हैं। दूसरे तरफ फाइट पे आता है, मामूसी की मंडली लग चुकी है, मतलब कितने सारे कॉप घूम रहे हैं भैया,
ईडा को तो बचा के भाग रहा है डेमोन और कह भी रहा कि भाई कितने सारे हैं ये लोग तो भाई इनसे तो एस्केप करना ही ठीक है भाई। ईडा और डेमोन तो भाई यहाँ फाइटिंग की जगह इधर उड़ के ही भाग रहे हैं और मामू से उसके पीछे लगे और हम देखते कि पीछे आ चुका है बोरुतो उज़ुमाकी जो एक ही स्वॉर्ड स्विंग में भाई पीछे आ रहे हैं मामू से उसको काट ही देता है। बोरुतो तो कहता है कि पगलो इधर में हूँ भाई तुम अपना ध्यान रखो और यार काशिकामारु तो सोचने में लगा कि कुछ तो है भाई कुछ तो चीज है इससे हरा सकते हैं ये सोच रहा है भाई और यार इनोजिन अपनी चाल चल चुका है भाई उसने माइंड ट्रांसफर कट आउट कर दिया और हम देखते हैं कि बैटल फील्ड में एक तोड़ आ चुका है जो काशिकोजी का है और ये टोड़िया समनिंग जुस्सु सैया इनोजिन को समन करने वाला है भाई क्योंकि वो इधर आ रहा है और ये समन होते ही हिमावारी चिल्लाता है ये लड़ाई वड़ाई सब छोड़ भाई पहले बंदी का नाम लिया जाएगा भाई। तो हिमावारी को यहाँ भागते भागते कह रहा है कि पहले ही सॉरी कह रहा हूँ इसके बाद मेरा ध्यान रखना ठीक है। और यहाँ सिकाडाई से भी कहता है कि एक मामूसी को बस मेरे लिए पकड़ लो बस और सिकाडाई भी अपने साइड पैरालाइज जुस्सु से इधर पकड़ ही लेता है एक मामूसी को और इनोजिन उसके पास पहुंचते ही भाई यहाँ माइंड ट्रांसफर जुस्सु ऑन कर देता है और उसी के कॉन्शियसनेस में चला जाता है और यहाँ पे सारे मामूसी रुक चुके हैं और ये क्यों हुआ क्योंकि पूरी की बॉडी जितनी कंट्रोल हो रही थी वो एक ही कॉन्शियसनेस से हो रही थी। तो इनोजिन ने यही किया कि भाई एक को दल लिया और एक से सबको कंट्रोल कर लिया भाई। यही चीज है सुमीर और ये अमाडो बात कर रहे हैं और ये चीज स्ट्रेंजर थिंग्स में दिखाई जा चुकी है। वेक ना अपने हाई माइंड से सारे डेमोगोर्गन्स को कंट्रोल कर रहा था वैसी ही चीज है। तो अभी सबके सब इनोजिन के कंट्रोल में आ चुके हैं सारे के सारे मामूजीस और ये काशिनकोजी ने इनोजिन और सबको बता रखा था कि इन लोगों को वापस डिवाइड ना हो इसलिए इनकी आंखें फोड़ दो वापस डिवाइड होंगे ही नहीं और इनोजिन यही करता है। वो यहाँ डेमोन की रिफ्लेक्ट एबिलिटी यूज करने वाला वो मामू से ये बुलवाता है कि मैं एक डेमोन तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा और यहाँ रिफ्लेक्ट से यहाँ सारे मामू की आंखें फूट जाती है। इनोजन के ओरिजिनल वड़े की भी आंख फूट जाती है भाई। मामू की आंख डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो भाई धीरे धीरे सारे मामू खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं भाई। ये कितने सारे थे भाई ये भाई एक ही मुंह से भाई सारे गायब। ये सारे लोग शौक और थोड़ा सरप्राइज भी भाई ये क्या हम जीत गए क्या। अब मामू खत्म हो चुका है तो अब उसका बचता है थ्रोन सोल बल्ब जो यहाँ बोरुतो ने कैप्चर कर लिया और कावाकी उससे पूछता है तो इसका क्या करने वाले अब मामूसो का थ्रोन सोल बल्ब यहाँ बोरुतो तो भाई आंसर करता है कि ऐसा तो नहीं जाने देंगे भाई। तो यहाँ तो उसका ट्री दिखाते हैं जहाँ बोरुतो को जाना पड़ेगा जहाँ भाई ये मामूसो का थ्रोन सोल बल्ब है वहां से उस बंदे को छुड़ाने और उस ट्री पे यहाँ एक बंदा नजर गड़ाए बैठा है। वो कौन है तुम यहाँ देख के पहचान सकते हो कोड वहाँ पे नजर गड़ाए बैठा है भाई। तो बोरुतो ऐसे स्कोर तो होने वाला है भाई आगे और यहाँ पे ये चैप्टर में मतलब मामूसी का बस सारा मतलब खत्म हो चुका है अब तो भाई मतलब ये भाई ऐसे हराएंगे भाई ये तो सोचा ना था। हमारे सामने ही सोल्यूशन था भाई। यहाँ डेमोन की एबिलिटी भी बहुत अच्छी यूज की भाई यार इनोजिन ने भी और यहाँ भाई अच्छा ही चीज यूज हुआ भाई। मामूसी सागा अच्छी थी भाई अब एडा बच्चे की है और इनोजिन की जो आंखें फूट गई थी भाई यहाँ हिमावरी ने यहाँ रिवाइव कर दिया था उसकी आंखों को। बोरुतो कहता है ये सड़ जाएगा और ये कावाकी कहता है क्या क्या ये सड़ जाएगा मतलब तुम्हारा मतलब क्या है। बोरुतो कहता है जैसा मैंने कहा कुछ नहीं करोगे तो ये थोड़े मिनट में यहाँ सड़ ही जाएगा और इसका जो पर्सन है उसका अदर ट्री बन जाएगा और जो पर्सन था जिसका ट्री बना था वो मारा जाएगा। कावाकी तो घूर के ही देख रहा है भाई ये तो सोच रहा है कि इसको इतना सब कुछ कैसे पता है। दूसरी तरफ तो इनोजिन के मजे चल रहे क्योंकि हिमावारी उसके पास आते पहले तो उसका गला लगाती है कहते कि मैं तो ग्लैड हूँ तुम ठीक हो। हिमावारी तो उसे पूछ रही है यार उसका चेहरा देखो वो तो ब्लशी कर रहा है भाई। यहाँ शिकादाई तो पूछ रहा है भाई तुम्हारी आंखें और वो तो सीधा हिमावारी को देख करके ब्लशी कर रहा है भाई ये। और ये ब्लश करते करते इनोजिन कह रहा है हाँ हिमावारी की वजह से ठीक हो गया मैं। और दूसरी तरफ शारदा को भी यहाँ कोनो हमरो से भाई यहाँ उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। उसके बाद डेमन तो अपनी बहन से पूछता है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बहन और यहाँ एडा कहते कि नहीं नहीं मैं ठीक ही हूँ वैसे और थैंक यू प्रोटेक्ट करने के लिए भाई। और यहाँ डेमन कहता है अरे कोई बात नहीं इसके लिए तो। और लगता है यहाँ पे पहले से ही बोरुतो को फ्यूचर पता था कि कोड आने वाला है और यहाँ कोड आया ही नहीं। तो यहाँ कह रहा है कि इन द एंड कोड आया नहीं इस बैटल में वो फायदा उठा सकता था शायद से। और बोरुतो को ये भी पता है कि यहाँ डिवाइन ट्री के पास उसके क्लॉ मार्क्स है इसलिए वो वहाँ अपने कान दबा के बैठा हुआ है। और काशिनकोजी की भी कहती है हाँ उसे पता चल ही चुका है क्योंकि मामूसी डेड हो चुका है और भूलो मत बोरुतो कि वो तुम्हें मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। अगर तुम अकेले थ्रोन सोल बल्ब के साथ जाओगे तो डेफिनेटली वो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा और उसकी वो लोकेशन भी वहाँ एडवांटेज में है। वो बंदा तो भाई तुम्हारे बैकअप का थोड़ा चांस है पर वो इस चांस पर छोड़ेगा नहीं। काफी सारे फ्यूचर्स में तो यही चीज कॉमन है भाई। काशिनकोजी ने बोरुतो को पहले ही बता रखा है कि यार कोड वहाँ पे धर के बैठा है वहाँ पे कान दबा के बैठा हुआ है भैया कोड को पता ही नहीं कि बोरुतो को पता है पहले से। काशिनकोजी आगे कहता कि मामूसी की बैटल की वजह से वैसे ही डेस्टिनी बदल चुकी और उसका यहाँ शो अपना होना कुछ अलग तो बात है भाई। यहाँ बोरुतो तो क्लियरली आगे का फ्यूचर ही जानना चाहता है और यहाँ काशिनकोजी उससे बताता भी है और यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली तो तुम ही कोड को मार दो यही मोस्ट आइडियल ऑप्शन हो सकता है क्योंकि आगे जाके वो हमारा बड़ा ट्रबल बने इससे पहले हम ही उड़ा दे उसे।
और दूसरा ये हो सकता है कि कोड खुद ही भाग जाए जब उसे पता चले कि तुम्हारे अगेंस्ट थोड़ा ही चांस है जीतने का, और वो जाए शारदा के पीछे और उसे बुद्धू बना के यहाँ डिवेंट्रिस के पास ले जाए और उसे तुम्हारे लिए एक चारे की तरह यूज करे। टासिन को जी ये बोल रहा है और यहाँ बोरू तो देख भी रहा है कि शारदा को अभी कोनो हमरू यार चो यहाँ हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। और तीसरा ये हो सकता है कि कुछ अलग ही हो जाए। दो तो मैंने तुम्हें बता दिए होंगे, पर तीसरा कुछ अलग ही हो जाए भाई। बोरू तो ये सब सुनने के बाद ये क्या ही फ्यूचर है। आगे कासिम कोजी कहता है तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि वो डिवेंट्रेस की पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले। ऐसा होना चांसेस 0 है, पर तुम अगर उसे मार सकते तो खत्म ही कर दो भाई, इधर एंजाइटी खत्म हमारी। और बोरू तो उसी ओर जा रहा है और कहता है कि हमारा ये सब सोचने का टाइम जा चुका है अब तो। और दूसरी तरफ यहाँ बोरू तो जाते जाते देखता है कि उसकी हिमावारी बहन वहाँ पे खुश है और यहाँ पे इनोजिन भी है और कहता है कि ब्रिलियंट किया इनोजिन, और तुम्हारे बाल भी बच गए भाई। पहले तो धमकी देके चला गया था, मेरी बहन को पसंद करता है, और थोड़ा सा मतलब बोरू तो गुस्सा ही था थोड़ा सा। पहले भी टेलीपोर्ट होते होते यहाँ बाल कटने की बात करके गया था और यहाँ भी टेलीपोर्ट हो रहा है, बाल छोड़ने की बात कर रहा है भाई। जिनने यहाँ बोरू तो का दिल जीत ही लिया भाई, उसके भाई का जीत लिया, अब उसका जीतो भाई, हिमावारी का जीतो अब, क्योंकि पसंद तो तुम्हें हिमावारी है, बोरू तो थोड़ी। और दूसरी तरफ यहाँ हिमावारी भी देख रहे कि बोरू तो यहाँ पे जा रहा है और कवा की यहाँ पे बंद पड़ गया था, तो अब अमाड उसे लैब में बुला रहा है अब तो। और दूसरी तरफ बोरू तो भी यहाँ पहुंच चुका है मामूसे के डिवेंट्रेस के पास, और वहां हम देखते कि आते ही उसने कर्मा एक्टिवेट कर लिया, क्योंकि बोरू तो जानता है कि कोड उसके पीछे है, पर कोड को नहीं पता कि बोरू तो यहाँ आने वाला है और उसे उस बात की पता है। कोड तो इसी भ्रम में है भाई, यहाँ आएगा उससे तुम्हें सरप्राइज दूंगा सरप्राइज। वो अपने मन में खुद बोल रहा है, बोरू तो यू फूल तुम यू बग को बचाने आ रहे हो क्या? मैंने सही सोचा था, तुम ऐसे ही बंदे हो। यहाँ आओ तो था ही इम्पोस्टर हीरो, यहाँ आते ही तुम्हारा गला ही काट दूंगा मैं तो। और इधर बोरू तो का लुक देखो, उसे पता है कि कोड वहां पे और कर्मा भी एक्टिवेट करके खुलेआम जा रहा है, आएगा सीधा वो भी मारने के लिए रेडी था ये बंदा भाई। इसके बाद हम आते हैं यहाँ शारदा पे, और शारदा को हॉस्पिटल में होश आ चुका है, और उठते ही भाई यहाँ सुमेरे से मिलते हैं, सुमेरे सब कुछ बता देते हैं कि यहाँ मामू जी का सब कुछ अब खत्म ही हो चुका है भाई, हम जीत चुके हैं। और यहाँ शारदा को बिना ग्लासेस के विजन क्लियर दिखता ही नहीं भाई, वैसे तो इसीलिए तो चश्मा पहनती, पर तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि उसे कितना नहीं दिखता। तो साकुरा अपनी फिंगर्स यहाँ सब बता के कहती है कि तुम्हें कितनी फिंगर्स दिख रही है, उसे ब्लरी दिख रहा है। तो यहाँ साकुरा डिटरमाइन कर देती है कि यहाँ जो मैंने पहले प्रिस्क्रिप्शन दी थी अब कुछ नहीं काम कर रही है उसके लिए। इसका रीजन यहाँ साकुरा कहती है कि एक इनहेरिट रिस्क तो है मांगे क्यों सारिंगान यूजर के लिए, तो इसे तुम जितना यूज करोगे उतनी तुम्हारी आई वीक होती जाएगी। जुत्सु नेचर हो तुम किस सिचुएशन में यूज कर रही हो उसके आधार पर कुछ वेरिएबिलिटीज तो हो ही सकते हैं, पर फिर भी तुम इसे यूज करोगी तो तुम कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाओगी। साकुरा अपनी बेटी को सीधा कह रहे कि मांगे के सारिंगान को तुम जितना यूज करोगी उतना ही तुम्हारे आईज वीक होगी, फिर भी तुम यूज करना चाहोगी, कुछ धीरे धीरे तुम ब्लाइंड ही हो जाओगी भैया। मामला जैसा इटर्नल मांगे का सारिंगान चाहिए तो ये सुन के शारदा थोड़ी टेंस होती है और यहाँ साकुरा भी टेंस होती है, क्योंकि वो डॉक्टर होने के साथ साथ यहाँ शारदा की माँ है तो उधर हगी कर लेती है वो तो। और यहाँ साकुरा कहती कि मैं जानती हूँ मैं तुम्हें रुकने के लिए ना कहूंगी, पर ये जो तुम्हारी ट्रेंड है जिसकी वजह से तुम सब कुछ बताना चाहती हो ये कभी ना कभी कम पड़ेगी और तुम्हें पावर की जरूरत पड़ेगी, तब तुम वही करना है जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करना हो, उसे ही बचाना। एक ज्ञान देने का साकुरा कहती है कि तुम मेरी बच्ची ये सब एक लड़के के लिए कर रहे हो। हाँ साकुरा ने भी यहाँ सासके के लिए किया, और आगे साकुरा कहती है कि हाँ तुम अपने डैड जैसे भी हो, क्योंकि खुद का सोचे बगैर किसी बड़े चीज के लिए तुम चले जाते हो। और उसका बड़ा भाई भी यहाँ इताची उचिहा क्लैन किलर का मेंशन है भाई, उसकी याद आ गई भाई अब तो। आगे साकुरा यहाँ शारदा को कहते तुम ये जान लो कि मुझे तुम पर और तुम्हारे डैड पर पूरा भरोसा है, चाहे जो हो जाए वो। और यहाँ साकुरा मजे मजे के अब तो मुझे आदत ही पड़ चुकी है लेक्चर देने की। ये मजाक की यार दूसरे पल यहाँ एंग्री मोड में आ जाती है साकुरा तो। फिर यहाँ तीसरा इमोशन रोल के धीरे धीरे चले ही जाती है भैया, क्या हो गया भैया, तीन इमोशन एक साथ ही देखने को मिलता है, पहले फनी फिर एकदम गुस्सा हो गया फिर रोते हुए चले गए। पर यहाँ रोते हुए का समझ आता है या सांस के नहीं है इसलिए रो रही है वो अकेलेपन से, पता है जिंदा हो जाएगा पर यहाँ उसकी याद तो आ रही है। आगे हमें पता चलता है कि चोचो का अभी ओमनीपोटेंस खुल रहा है और वो कहती है कि तुम यहाँ ट्रेटर बोरुतो का साथ क्यों दे रही हो, उसने बेस्ट फ्रेंड कावाकी का साथ क्यों नहीं दे रही हो। और यह चोचो उसका अंदर खुद ही देखती है कि उसे लड़ते लड़ते पता तो चला कि बोरुतो कौन अकेले बुरा तो ना है। चोचो तो यहाँ आगे कहती है कि वो तो हॉट भी है और मैं समझ पा रही हूँ कि तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो, ऐसा उसकी आंखों में देख के कहती है देखो चोचो तुमने सही तो गेस मारा है, पर यहाँ शारदा थोड़ा डिनाइल कर देती है, छुपा ही रही है वो तो। चोचो का अभी ओमनीपोटेंस पूरी तरह से नहीं खोला, वो तो कहती है कि वो तो कावाकी तो सेवन लॉर्ड की तरह लगता भी नहीं इधर, पर उसका इतना बैडी कैसे बन गया वो तो। चोचो तो कहती है मुझे क्या पड़ी है इन सब की, मुझे तो तुम सबके साथ बात करके अच्छा लगा इधर, और तुम क्लास रैप कैसी हो। और यहाँ से मेरे को क्लास रैप कहती है, तो यहाँ शारदा का रखती है उसका नाम है समीर है भाई।
और सुमीरा पहला शांत हुआ करती थी, तो अचानक से यहाँ चोचो कहता है इट्स सुमीरा इन द हाउस। तो चोचो यार शौकी हो जाती, कहती है कि ये पर्सनैलिटी शिप कब से आ गया। सुमीरा कहते हैं तुम्हें अच्छा लगा। चोचो कहते हैं कि ये सब मांगे का सारिंगान की वजह से हुआ ना, ऐसे मजाक मस्ताक चल रही है इन लोगों की। फिर यार बोरुतो डिवेंट्री के पास जा रहा है, उसे पता है कि कोड पीछे है और कोड को पता है कि बोरुतो को नहीं पता है कि मैं इसके पीछे हूँ, तो यहाँ अटैक करने जाता ही है। और वो तो भी ऐसे ही तो नहीं आता, तो वो यूज करता है रासेंगान उज़ुहिको। और यहाँ कर्मा भी एक्टिवेट है, तुम देख ही सकते हो। और कोडर समहाउ यहाँ सब बच तो जाता है और यहाँ कहता है कि भाई इसे मेरे होने का पता भी था और यहाँ वो प्रिपेयर करके भी आया था, अटैक भी प्रिपेयर कर लिया, भाई क्या ही बात है। और तो यहाँ चढ़ में कहता तो मैं देख के अच्छा लगा, क्या ही प्लानिंग बनाई है मारने की तुमने। यहाँ फॉर्म में करता हूँ इधर तो, और यार बोल तो कहता है कि तुम्हें इस बार अटैक मिस कर दिया, थोड़ा कॉम्पिटेंट बने यार। और यार कोड यार बोरू तो कुछ चिढ़ाने का ट्राई करता है कि कोई इडियट ही इस अटैक में गिरेगा। और यार बोरू तो चिल मोड में और कहता कि तुम्हारा ग्रैंड प्लान क्या, तुम कैसे मुझे मारने वाले हो। और इधर कोड यहाँ जाने की तैयारी करता है और कहता है कि तुम्हें बाद में पता चल जाता है और चला ही जाता है इधर। और यार बोरू तो शौक हो जाता है कि चला ही गया, क्या क्या कर दिया। तो बोरू तो यहाँ पे मामू से थ्रोन सोल बल्ब से यहाँ बग को डिवाइन ट्री से आज़ादी करा देता है। यहाँ पे कह रहा है कि मैं तो थोड़ा स्लो ही हो गया, और कासिन को जी कह रहा है कि तो मतलब वरी मत हो उसके लिए, वो तो बुरा ही इंसान था। बस इसी बात का ध्यान रखो, जब किसी की आत्मा ही मर जाती है तो वो कैसे जलती है भाई। के बाद हम आते हैं मेन विलेन जूरा पे, जो यहाँ काफी टाइम से हमें बताया तो नहीं, क्या पता नहीं क्या कर रहा है, देखते हैं। वो तो यहाँ बता ही रहा है कि मामूसी मारा चुका है, उसके इंस्टिंक्ट के चलते उसके मतलब डिजायर में फंस के भाई मारा ही गया वो बंदा। और जूरा तो कहता है खत्म ही हो गया, चलो भाई ये कोई प्यार वाली बात है कि क्या भाई, ये तो सभी में लव ही ढूंढता है ये बंदा। तो आगे जूरा भाई उसी की बात करता है कि उसकी फिलोसफी भाई लाइफ के बारे में अच्छी थी, पर ज्यादातर थॉट माइंडसेट थी और एनिमेस्टिक से तुम क्या सोचते हो भाई इधर ही। और इधर तो कहता है उसकी थ्रोनसल बल की बात करो तो भाई इधर सेम है कि टाइम ही ना था हमारे पास। पर ये चीज मासूरी और व्यू में तो नहीं थी, तुम चाहते तो इसे कलेक्ट कर सकते थे थ्रोनसल और वापस से उन लोगों को रिवाइव कर सकते, पर तुम्हें सिर्फ मुझे ही क्यों रिवाइव किया। जूरा तो कहता है तुम्हारा क्वेश्चन तो अच्छा है, पर मैं ऐसा वर्ड इमेजिन ही नहीं कर सकता जहाँ तुम हो ही ना भाई, और तुम चले जाते हो तो मुझे सैडनेस फील होता है, पता नहीं क्यों। और ये क्या भाई, जूरा तो उसकी मुखी और ही देख रहा है और हिडारी सीरियस हो चुका है। और जूरा कहता है कि माफ करना मैंने तुम्हें सीरियस कर दिया क्या। और हिडारी कहता है कि हाँ मुझे डिस्कसिंग तो लग ही रहा है। तो जूरा तुरंत कहता है कि भाई तुम गायब मत हो जाना जल्दी से। और यहाँ हिडारी कहता है मुझे डिस्कस्टिंग तो लग रहा है, पर मुझे कोई उसके साथ दिक्कत नहीं है। और ये कहते हैं भाई जूरा इसे रियली और ये कैसी नजरों से देख रहा है भाई हिडारी को। ये देखो अब मामूसी तो मारा ही जा चुका है, तो एडा इन लोगों पे फुल नजर रख सकती है, तो भाई ये भी उनकी बातें सुनी रही थी। और एडा भी देखते देखते कह रहे कि सीरियसली भाई ये लोग प्यार में तो नहीं पड़ चुके हैं भाई, इनडायरेक्टली ही कहती है, पर यही कहती है सकता है। हम आया दूसरी तरफ तो यार शारदा को अपने नई क्लासेस मिल चुकी है भाई, और क्लासेस पहनने के साथ सबसे पहले उसे क्या देखता है भाई, यार उसी में आके कहीं यार कुनाई पड़ा हुआ है। और वो ऊपर देखती है तो ऊपर होता है उज़ुमाकी बोरुतो, जहाँ उछारा देकर यहाँ कहीं जाने के लिए कह रहा है, मतलब यहाँ हिराटी पे तो नहीं रह सकते, कहीं पे बुला रहे हैं बातचीत करने के लिए, और वो उड़ के निकल लेता है। और शारदा पे अभी वही जा रही है। दूसरी तरफ हम आए थे यहाँ इनोजिन पर। इनोजिन को तो यहाँ कासिन खोजी ने दर ही ले आया है, क्योंकि उसका टोड हमेशा इनोजिन के पास रहता है। और इनोजिन कहता है भाई मैं जब नहा रहा हुआ को सो रहा होगा या टॉयलेट में होगा तभी तो मेरे साथ रहोगे। और कासिन को जी वही कहता हाँ ऑल टाइम्स, कि मुझे जब भी जरूरत होगी मैं तुम्हें टोड के थ्रू बुला ही लूंगा, तो तुम्हें रेडी ही रहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी माइंड ट्रांसफर जो एक्टिव करने के लिए कह सकता हूँ, तो रेडी रहना। नजिन ब्लैक एक पीछे ही पड़ गए भाई, वो कुछ बोल ही नहीं पाता, मतलब बोलने जाता है कुछ बोल ही नहीं पाता बंदा। इसके बाद हम आते हैं कवाकी और अमाडो पे, जहाँ अमाडो ने कवाकी को बुलाया था और कवाकी की क्या हालत हुई थी तुम्हें पता ही। और यह कवाकी आके देखता है भैया अमाडो की ऑफिस में तो भाई टोड़ ही टोड़ है, तो वो पूछता है कि ये टोड़ का क्या लेना देना है। ये अमाडो कहता है ये कासिन कोजी के टोड़ है वैसे ही है, पर ये मेरा कमेंट फॉलो करो। और तुम सब जानते हो कि ये सब साइंटिफिक निंजा टूल्स ही होते हैं, और ये छोटे हो गए भी ये कितने काम के हैं, और ये मेरे कंट्रोल में रहेंगे। और कवाकी ये सब सुन के कहता है छोड़ो सारी बातें, तुमने इसलिए तो नहीं बुलाया मुझे। और अमाडो भी कहता है ना 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 तुम यहाँ जरा ये देखो। और कवाकी को अमाडो क्या दिखाता है, उसकी पावर्स की मतलब स्क्रीन पर दिखाता है कि उसका अटैक भाई यहाँ 85% है और इसका डिफेंस 15%। कवाकी तो 85% देखे कहता है कि भाई 85% क्यों है, 100% नहीं कहता मैं तुमसे क्या। अमाडो कहता काम डाउन ब्रेड काम डाउन, भाई तुम ही बंदे थे जहाँ ओवर हीट हो गए थे जहाँ जरूरत थी भाई, वो 15% है ना, इसकी वजह से तुम स्टेबल और यहाँ सीधे खड़े हो भाई। तसल्ला कवाकी मुझे अंडर एस्टिमेट मत कर, और यहाँ पे तुम पे चिल्लाने का कोई फायदा तो है नहीं, तो तुम्हारी यहाँ इच्छा ही पूरी कर देते हैं।
इसके बाद हम क्या देखते हैं, कावाकी के नेक पे एक टोड़ा है। इसके बाद हमारे स्क्रीन पर देखते हैं कि उसका अटैक 100% हो गया और डिफेंस 0% हो चुका है। हमारा कहता है कि ये सिर्फ स्क्रीन पे नहीं हुआ, तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी रियल में बदल चुकी है। अब तुम्हारे गले में जो टोड़ है ना, उसके थ्रू मैं यहाँ तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटीज बदल सकता हूँ। उसका मतलब ये है कि भाई डे टू डे बेसिस में तुम्हें 100% डिफेंस की जरूरत है, तो वही रहेगा। और तुम्हें सरप्राइज अटैक होगा तो तुम मरोगे नहीं। और जब तुम बैटल में होंगे तो यहाँ पे मैं स्विच 100% कर दूंगा अटैक की, भाई तुम टेंशन ही नहीं है। क्या कहता है ये तो चीट कोड हुआ ना, ये पॉसिबल है भी क्या? यार अमाडो कहता है हाँ पॉसिबल है, पर तुम्हें इस टोड को भाई हमेशा तुम्हारे पास ही रखना पड़ेगा। इसी की वजह से मैं यहाँ से यहाँ चेंजिंग कर सकता हूँ। और ये चीज वर्क करती है क्योंकि तुम कभी यहाँ चक्रा कंट्रोल की ट्रेनिंग करने ही नहीं वाले, तो तुम्हारे जैसे बंदे के लिए तो अच्छा ही है। कवाकी कहता है ये बुरा तो नहीं है, थैंक यू। और यहाँ कवाकी से अमाडो कहता है कि भाई मुझे तुम्हारी एक मदद तो चाहिए। और कवाकी को लगता है कि उसकी बेटी को वापस लाने के लिए कहेगा, तो कवाकी कहता है कि फिर से कहता है भाई यार सारे उत्सुकी को मार दूंगा फिर ही तुम्हारी बेटी वापस आएगी। और अमाडो कहता है हाँ मुझे पता है भाई, पर मैं उस बारे में नहीं बात कर रहा, ये अर्जेंट भी हो और कुछ अलग ही है, इसलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो कवाकी किस में हेल्प कर रहा है तुम आगे देखोगे भाई, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है। इसके बाद हम शारदा और बोरुतो। भाई यार बोरुतो पहले से उड़ के यहाँ ट्री के ऊपर बैठा हुआ और यार शारदा यहाँ पे चल के जा रही है। और बोरुतो आते कहता सॉरी यहाँ विलेज में थोड़ा डिस्टर्ब ना हो जाए हमारी वजह से, इसलिए यहाँ बुलाया। और यार शारदा सब बातें छोड़ के कहते हैं मैं तो जेलसी हो गया भाई, तुम कर सकते हो इसलिए। तो बोरुतो कहता है मैं तुम्हें ठीक देख के रिलीफ फील कर रहा हूँ। और यहाँ शारदा कहती है हाँ अभी तो ठीक ही हूँ, पर तुम्हारी राइट आई जैसा तो नहीं हो गया ना मुझे। और बोरुतो कहता है इस बारे में अभी की बात कर रही है। और शारदा कहते हैं सॉरी मैंने तुम्हें प्रॉपर्ली यार सॉरी कहा ही नहीं है, और ये काफी रफ हो गया ना सब कुछ। और बोरुतो कहता है कि सीरियसली इजी तो नहीं था सब कुछ, पर यार ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मेरी राइट आई सबसे लीस्ट प्रायोरिटी थी जो सब कुछ चल रहा था उसके बीच में। तो और बंदा काफी टाइम बाद स्माइल करके कहता है कि ये मुझ पे कुल तो लग रहा है ना, टोटली पेडास लग रहा हूँ ना मैं। बंदा अपना बंदी के सामने ही हरकतें करेगा बाकी कुछ ना करेगा भाई, ये बोरुतो ऐसा ही कर रहा है। और शारदा भी कहता है ये डमी। और यहाँ बोरुतो ने जिस काम के लिए उसे बुलाया था वो कहता है कि कोड तुम पे हमला करने वाला है और तुम्हें हॉस्टेज की तरह रखेगा और यार टीवेंट्रिस को दे देगा, तभी वो लोग मुझे ल्योर कर पाए। तब हमारी बैटल मामूसिस के साथ चल रही थी तो यहाँ पे कोड आया था और विलेज में सारी जगह अपने क्लॉस फैला गया है। तो कवाकी ने सुकुना हिकना के थ्रू यहाँ सारे मतलब क्लॉस यहाँ श्रिंक कर दिए जितने दिखे उतने, पर जो नहीं दिखे उस पर देखना पड़ेगा। शारदा कहती है अब मुझे समझ आया, तो मुझे इसलिए यहाँ लाया ना क्योंकि कोड सुन ना सके अब। और यहाँ पे बोरुतो कहता है हाँ वो तो बात है, पर मैं तुम्हें एग्जैक्टली ये देने आया हूँ। और पर ये वही चीज है जिसके थ्रू बोरुतो यहाँ पे फ्लैग राइजिंग यूज कर सकता है। तो कहता है मैं बस यहाँ कोड के बारे में बताने नहीं आ रहा है, मैं चाहता कि तुम्हें उसे कैप्चर हो जाना चाहिए, तभी वो बंदा तुम्हें अपने बेस के में ले जाएगा और तभी तुम्हें ये सिंबल दिया वहाँ पे फेंक देना, तभी मैं सीधा उड़ के तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा। शारदा कहती है रिवर्स ट्रैप है ना। और बोरुतो कहता है हाँ, पर जब भी तुम्हें कोड मतलब किडनैप करे तो ये सिंबल वहाँ पे जाके ड्रॉप कर देना। मेरा चक्रा उसके अंदर है, जैसे मुझे सेंस होगा तो मैं तुरंत ही वहाँ पे पहुंचूंगा, पर तुमने अपने हाथ में होल्ड कर रखा होगा तो मुझे सेंस करने में तकलीफ होगी। और मैंने तुम्हें सब कुछ बताया रिस्की तो है, तो मैं होप कर रहा कि सक्सेसफुल हो जाए। तो कुछ अलग हो भी सकता है, फिर भी हमें होप तो छोड़नी नहीं चाहिए भाई, नेवर एवर गिव अप ऑन होप। इसके बाद हम आते हैं विलन्स पार्टी की। भाई यहाँ विलन्स पार्टी क्या कर रही है चलो देखते हैं। चूरा और हिडारी होता है, हिडारी कुछ रीड ही कर रहा है, तो यहाँ चूरा कहता है कि कब से तुम कुछ रीड कर रहे हो। और वही वो कहते हैं हमेशा भाई क्या इतना फैसिनेटिंग रीड कर रहे हो। हिडारी कहता है मैं कुछ रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये देख ही रहा हूँ। और चूरा कहता है कि लाओ तुम फिर मुझे भी तो देखने दो। तो हिडारी चूरा को देता है और यार चूरा क्या देखता है कि इसमें कोई टेक्स्ट ना है और इसमें एक पिक्चर है जो कैट की पिक्चर है। चूरा भी शौक हो जाता है भाई इसमें तो हर पेज पे कैट ही है। और यहाँ हिडारी भी कहता है मैंने कहा तो था, मैं बस देख ही रहा था, कुछ रीड नहीं कर रहा था। चूरा कहता है तुम तो अलग ही हो भाई। और हिडारी कहता है कि तुम जरा इसे देखो और तुम्हारे मन में क्या आता है इसे देखने के बाद। चूरा कहता है पहले बात तो इस पर टेक्स्ट नहीं और ऐसी भी कोई चीज नहीं जो पिक की जा सके। और हिडारी कहता है कि तुम्हें ये क्यूट नहीं लगती क्या। हिडारी के कहते ही चूरा जान से दिखता है भाई इस बुक का नाम है क्या कैट पैराडाइज नेको पैराडाइज, क्या ही नाम है भाई, अलग ही नाम है। और चूरा कहता है क्यूट, उसको समझ ना आ रहा भाई ये विलन पार्टी क्या ही कर रही है। विलन तो भाई कुछ कर ही नहीं रहे भैया, कैट से ही देख रहे हैं। इसके बाद हमारा इनोजिन और अमाडो पे, जहाँ अमाडो बहुत टाइम के बाद अपनी लैब से बाहर आया क्योंकि हम उसे लैब में ही ज्यादातर देखा है भाई, इधर इधर इनोजिन को बुलाता है ये बंदा और कहता है कि ये लो डेटा जो हमने मामूसिका के स्वेटर की तरह उसका आगे हमें फ्यूचर में काम आ सकता है, तुम उसे जब देखो तो तुम उसे दे देना। और इनोजिन कहता है कि बोरुतो को क्या। और यहाँ काशिन को कहता नहीं उसके अकम्प्लिश को भाई तुम उसे मिल चुका हो ना। इनोजिन कहता है हाँ जानता तो हूँ, पर कुछ अजीब ही जगह है, तुम अगर बोरुतो को देगा जल्दी पहुंच जाएगा वो। और अमाडो कहता है कोजी सही बंदा है भाई, काशिन कोजी उसको दे दोगे तो वो सही हो जाएगा सब कुछ, सिग्नेचर प्रेशर डेटा भाई उसके ही काम का है।
और इनोजिन को यार डेटा दे देता है और यार इनोजिन भी हाँ कह के निकल ही जाता है। और इनोजिन सोचता है कि मैंने अमाडो को बहुत दिन बाद भाई ऑफिस से बाहर देखा है भाई, ये बात मैं पहले ही कह रहा था। और हमें पता है कि इनोजिन के साथ एक टोड है जिसके थ्रू या कासिन को जी उससे पहले से ही कनेक्टेड था, तो उसने सब कुछ सुन लिया और या इनोजिन से सब कुछ कहता है कि मुझे इसका फ्यूचर तो नहीं पता है भाई क्या हो सकता है, पर मुझे देखना तो पड़ेगा क्या है भाई, कुछ काम का हुआ तो यहाँ कासिन को जिनका तोड़ यहाँ वो स्क्रोल लेके या कासिन को जिनसे समझ निकल लेते हैं। तभी हम देखते हैं भाई कांड हो चुका है, या कवाकी आ चुका है और कासिन कोजी को रियलाइज हो जाता है। और यहाँ एक तोड़ एक कासिन कोजी को शट डाउन करने का कोड बोलता है और यह कासिन कोजी शट डाउन हो जाता है। तो ये था अमाडो का एक्चुअल प्लान, यहाँ कासिन कोजिंग को मतलब यहाँ अपनी लैब में ले जाने वाला है ये बंदा। और कवाकी तो भाई कहता है कि इसमें भी कोड लगा रखा था क्या ही बात है भाई, ये मेड साइंटिस्ट क्या ही करेगा। अब बोरुतो का अलाई जा चुका है अमाडो के पास भैया, बोरुतो के पास एक ही अलाई था भाई, वो भी फ्यूचर देख सकता था। ये अमाडो के पास क्या मतलब खत्म ही हो गया ऐसी बात तो नहीं, पर कुछ अपग्रेड करेगा भाई अमाडो भाई, ये ऐसा ना छोड़ने वाला इस बंदे को भी। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने देखा क्या, पहले तो यहाँ पे विलन्स क्या ही कर रहे हैं, मतलब यार क्यूट वाला खेल खेल रहे हैं, आगे कुछ करो तो सही भाई विलन्स हो भाई तुम दोनों। और यह अलग ही चल रहा है भाई, विलन्स में से एक तो चूरा है भाई लव के पीछे पड़ा है, और हिडारी का कुछ हिडन ही चल रहा है भाई, वो भी केटे देखा है भाई, ये मेन विलन्स है भाई अभी के लिए। तो भाई अब बोरुतो के महंगा है, बोलो मत पीक उसका दूसरा नाम है भाई, आकर देखने को मिलेगा सब कुछ, पर मजा आएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।